जय माँ कोटगाड़ी। माँ कोटगाड़ी ज्योतिषी ज्ञान के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अष्टमी तिथि के महत्व के बारे में। उससे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 6 जून 2022 संवत 2079 शाक्य 1944 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि जो है वो सुबह 6:40 तक है। उसके पश्चात सप्तमी तिथि लग जाएगी और सप्तमी तिथि कल सुबह 7:55 तक है। उसके पश्चात अष्टमी तिथि लग जाएगी और अष्टमी का जो व्रत होगा वो कल यानी मंगलवार के दिन ही अष्टमी का व्रत लिया जाएगा। और नक्षत्र जो है आज वो है मघा नक्षत्र, जो रात में 1:30 या 2 बजे तक रहेगा। तो मघा नक्षत्र जो होता है वो गढ़मूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है। आज जन्मे जातक जो हैं वो मूल नक्षत्र में माने जाएंगे, मघा नक्षत्र में। तो मघा नक्षत्र जो होता है मूल संगत होता है। 6 नक्षत्र हमारे जो हैं जो गढ़मूल नक्षत्र में आते हैं: रेवती, अश्वनी, ज्येष्ठा और मूल और अश्लेषा और मघा। ये 6 नक्षत्र जो होते हैं वो गढ़मूल नक्षत्र में की श्रेणी में आते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक जो होते हैं वो गढ़मूल होते हैं। वो उनकी जो है गढ़मूल नक्षत्र की शांति अवश्य कर लेनी चाहिए। जैसे आज जो है मघा नक्षत्र है और मघा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। पहले चरण में अगर जातक का जन्म होता है तो वो पिता के लिए, और अगर दूसरे चरण में जन्म होता है तो, और तीसरे में, चौथे में, इस प्रकार से अलग अलग चरणों का अलग अलग प्रभाव होता है। इसके बारे में हम विस्तार से आपको एक नए अंक में जरूर बताएंगे। तो आइए बात करते हैं अष्टमी तिथि का। अष्टमी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। इस तिथि में माता भगवती जग जननी दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करके हम अपने दुख, रोग, शोक आदि को हम दूर कर सकते हैं और धन, धान्य, सुख, समृद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्येक माह में 2 अष्टमी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। तो कल मंगलवार को जो है शुक्ल पक्ष में की अष्टमी तिथि है। तो इस जो अष्टमी का व्रत लेते हैं वो कल ही लेंगे मंगलवार के दिन। और अष्टमी का व्रत से हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शत्रुओं पर विजय और रोग, दोषों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। माता जग जननी की पूजा करने से हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर कोई जातक बहुत दुखी है और किसी भी प्रकार से वो परेशान है, चाहे धन से है, चाहे मन से है या तन से है, तो उन्हें माता भगवती की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। उससे भी हमें जो है विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। आप माता भगवती की पंचोपचार और षोडोपचार पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार का अर्थ होता है 5 प्रकार से पूजा। जैसे आप उन्हें आचमनी, अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य से अगर आप पूजा करते हैं तो वो पंचोपचार होती है। अगर आप षोडोपचार होते हैं या किसी पंडित को बुलवाकर अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं तो उसका जो है विशेष महत्व होता है और वो षोडोपचार पूजा कहलाती है। और 16 प्रकार से जो हम पूजा करते हैं, जैसे आसन देते हैं और आचमनी देते हैं, अर्घ्य देते हैं, धूप देते हैं, दीप देते हैं, नैवेद्य देते हैं, वस्त्र देते हैं, उपवस्त्र देते हैं, श्रृंगार की सामान देते हैं, आदि प्रकार से जो पूजा की जाती है उसका जो है विशेष महत्व होता है। भगवती की कृपा से हमें जो है धन धान्य की प्राप्ति होती है। कोई विशेष प्रकार से, अलग अलग प्रकार से माता की पूजा की जाती है। कोई दुर्गा का उपासक है तो कोई काली का उपासक है, कोई सरस्वती का उपासक है तो कोई लक्ष्मी का उपासक है। तो विभिन्न प्रकार से माता के 9 रूप हैं और हर प्रकार से उनकी पूजा की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रकार से पूजा करता है। कोई सरस्वती की करता है तो कोई
लक्ष्मी की करता है। तो उससे जो है हमें माता भगवती की विशेष कृपा होती है। अगर हम घोर संकट से ग्रस्त हो जाते हैं, ये जीवन है, यहाँ सुख भी है और दुख भी है। जब हम महा संकटों से घिर जाएं तो हमें माता जगजननी की शरण में चले जाना चाहिए। आप अष्टमी के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, अर्गला स्रोत का पाठ करें, कीलक स्रोत का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका का स्रोत का पाठ करें, तो आप विशेष प्रकार का पाठ करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं और माता की आप कृपा पा सकते हैं। आप जो है सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं और दुर्गा के अष्टोत्तरी नाम 108 नाम भी आप ले सकते हैं और माता को जो है आप विशेष प्रकार का भोग लगा सकते हैं। अष्टमी के दिन आप जो है माता को नारियल का भोग, मालपुए का भोग और हलवे का भोग और हलवा और चने, पूरी आदि का भोग लगा सकते हैं। इससे माता बहुत प्रसन्न होती। और भूल करके कभी अष्टमी के दिन आप जो है नारियल का सेवन ना करें। आप माता को जटा वाला नारियल आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन अष्टमी तिथि को आप नारियल प्रसाद के रूप में भी नहीं ले सकते। तो प्रत्येक माह की अष्टमी तिथि और नवमी तिथि, वैसे तो हम हमेशा ही माता की पूजा कर सकते हैं। प्रत्येक सुबह आप स्नान वगैरह करके माता जगजननी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो तिथि का जो है विशेष महत्व होता है, जैसे चतुर्थी तिथि को गणेश जी की पूजा की जाती है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और त्रयोदशी के दिन भगवान महाकालेश्वर शिव की पूजा की जाती है। तो इसी प्रकार से जो है तिथियों का विशेष महत्व होता है। तो तिथि में अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को माता भगवती की विशेष पूजा अर्चना करने से हम जो है धन धान्य समृद्धि की हम प्राप्ति कर सकते हैं और जो भी हमारे कष्ट हैं उनको हम माता की पूजा से आप कम कर सकते हैं। तो ये जो है ये है अष्टमी तिथि का महत्व। तो आज हमने आपको बताया कि कल मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि सुबह 7:55 से लग जाएगी। तो अष्टमी का व्रत जो है वो कल ही रहेगा और अष्टमी तिथि का जो है विशेष महत्व होता है। और जैसे चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि जिसे वासंतिक नवरात्रि कहते हैं और एक लगती है आश्विन की नवरात्रि अक्टूबर में, इन जो नवरात्रियों का विशेष महत्व होता है, वैसे वर्ष में जो है 12 नवरात्रि आती है, एक चैत्र की और एक आश्विन की। और दो जो होती हैं वो होती हैं गुप्त नवरात्रि, वो होती है एक माघ माह की और एक आषाढ़ मास में, उसमें जो है गुप्त नवरात्रि, इनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। और वैसे प्रत्येक माह में जो है शुक्ल पक्ष में जो है और कृष्ण पक्ष 2 अष्टमियां आती हैं। तो ये था आज का हमारा सब्जेक्ट, अष्टमी तिथि का महत्व। तो अगर आप किसी भी रोग दोष से अगर आप परेशान हैं तो माता जगजननी की आप शरण में चले जाएं और उन्हें जो है आप धूप दीप आदि करके अष्टमी के दिन विशेष रूप से आप पूजा करके आप अपने कार्य सिद्धि कर सकते हैं। तो अगर आज आपने जाना अष्टमी तिथि के महत्व के बारे में, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे YouTube चैनल में आज पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।